दोस्तों जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था वहां से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ने वाले हैं और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा गया है और विगत वर्षों में पूछे गए सवालों को मैंने आपके सामने रखा है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, कह रहा भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। तो पूछा गया है कि भारत का संविधान जो है कब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। तो संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को हुआ और इसी दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान के पिछले पेज पर सिग्नेचर करके भारतीय संविधान को लागू किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भारतीय संविधान के सभा से संबंधित सारे तथ्यों को बताया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा या लास्ट में आपको आइकन बटन पर लिंक मिलेगा, वहां से आप क्लिक करके आप संविधान सभा से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। भारत के संविधान को बनाने के लिए कुल 12 बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी? 12 बैठकें। भारत के संविधान को बनाने के लिए कुल 12 बैठकें हुई थी, जिसमें आपको 4 बैठकें मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे बताया गया है। तो पहला बैठक आपका है 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक के अध्यक्ष आपसे पूछता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए देखते हैं पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई और तीसरी बैठक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को हुई। तीनों बैठकें मैंने लगातार आपको बता दिया। एक तरफ से 9, 2, 11 और अंतिम बैठक 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक और 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू। नंबर अगला तीसरा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया गया है या किस देश के संविधान पर आधारित है। तो मैंने संविधान से संबंधित यानी संविधान के सभी स्रोत भी आपको पढ़ा दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर संविधान के स्रोत से संबंधित सारे सवाल तैयार कर सकते हैं। क्यों तैयार करने के लिए मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आपके हाल ही के पुलिस के एग्जाम में जो पुलिस का एग्जाम कैंसिल हुआ है वहाँ से ये सवाल पूछा था कि भारतीय संविधान का जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड ना देकर आयरिश दे सकता है। आयरिश, तो आयरिश के संविधान से यानी आयरलैंड बराबर इक्वल टू आयरिश कहा जाता है। तो कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है। यानी लिखित तौर पर संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिका के संविधान से हुआ, यानी अमेरिका से हुआ। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो अमेरिका के संविधान से हुआ। आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो भी अमेरिका का ही है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका का। पूछा जाता विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भैया अपने इंडिया यानी भारत के संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान। आपसे पूछ लेगा कि यहीं पर कि विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है, तो आपको बताना होगा नेपाल का है। विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है? तो नेपाल का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान। लिखित तौर पर संविधान को किसने अपनाया था सबसे पहले? तो अमेरिका ने अपनाया था। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। मैंने आपको संविधान सभा की दूसरी बैठक बताया है 11 दिसंबर 1946 को।
11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था और BN राव, और किसे भैया, BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। अगला आपका है कि कह रहा किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो एक ब्रिटिश विधि शास्त्री जी ऑस्टिन थे। इन्होंने कहा था भारतीय संविधान कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, इन्होंने कहा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर अगला आपका है 7 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज अपना क्या है? तिरंगा है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। आपसे पूछा गया था एग्जाम में। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो मैंने आपको बताया था कुछ समितियां। पहले तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर देख लें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उसकी अध्यक्ष कौन थे? तो भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उसमें कितने सदस्य थे? तो आपका उत्तर होना चाहिए 7 सदस्य थे। 7 सदस्य। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 4 ऑप्शन में आपका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कह रहा कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो देखिए आपको मैंने संविधान से संबंधित संविधान का जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का निर्माण, संविधान सभा, संविधान की समितियां, अपने पिछले वीडियो में बताया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेंगे और आपकी जानकारी पूरी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया भारतीय संविधान। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको भारतीय संविधान से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दिया है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों को भी भेजेंगे ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद।